जय हिंद दोस्तों, रमज़ान का पाक महीना शुरू हो गया है और रमज़ान के महीने में मस्जिद जैसी कोई जगह नहीं जहां खुदा मौजूद है। आज देश पे नहीं, पूरी दुनिया पे कोरोना विषाणु के संक्रमण का एक बहुत बड़ा आघात हुआ है और इस संक्रमण के आघात में भी, बुराई में भी बहुत कुछ अच्छाइयाँ समाज से निकल के आ रही है और पूना में पूरे देश के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है। मैं तो बोलता हूँ देश के सामने नहीं, पूरे दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है आजम कैंपस ने। मेरे साथ है डॉक्टर पी इनामदार सर। दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पूना के आजम कैंपस में जो आजम मस्जिद है उसको स्पेशली कोरोना पेशेंट के लिए क्वारंटाइन हॉस्पिटल में तब्दील किया हुआ है और 50 मेल और 50 फीमेल पेशेंट की यहाँ पे व्यवस्था आजम कैंपस की तरफ से की गई है। मेरे साथ है पी इनामदार सर। उनसे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बायोडाटा उनका यहाँ पे पेश करना चाहूंगा, क्योंकि इनामदार सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक हस्ती है। पी इनामदार सर आजम कैंपस और महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन जो सोसाइटी है उसके चेयरमैन है। अभी ये जो महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी है ये 23 एकड़ का कैंपस है। 25,000 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशनल, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, जेडबीएम, यूनानी मेडिकल कॉलेज, रंगूनवाला डेंटल कॉलेज, जो कुछ प्लेटफॉर्म जहां से बच्चे उड़ान भर सकते हैं वो सब प्लेटफॉर्म सर ने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, बीजापुर तक उनकी शाखाएं फैली हुई है। और इसके अलावा सर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के भी चेयरमैन है। जो बैंक सिर्फ बैंक नहीं है, 5 करोड़ से 500 करोड़ का बैंक सर ने बनाया है। इसके अलावा सर खुद एक अच्छे बिल्डर है और सिर्फ इंडिया में नहीं, रोमानिया और यूके तक उनके साइट्स है, होटल के बिजनेसेस है। और एजुकेशन ये बहुत ही बुनियादी हक है और ये बुनियादी हक मुस्लिम तबके तक बहुत बड़े पैमाने तक पहुंचाने का काम सर ने किया है। मैं आपसे एक बात यहां पे शेयर करना चाहता हूं, अपार्ट फ्रॉम दिस और उनका जो क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा भी बहुत सारी डिग्रियां है, बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारी संस्था है। जैसे क्रेडाई के वो चेयरमैन रह चुके, जामिया मिलिया से लेके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हर काउंसिल पे वो मौजूद है। यहां तक कि नेशनल जो अपना बोर्ड है उस पे भी वो इनवाइटेड मेंबर, एजुकेशन बोर्ड पे इनवाइटेड मेंबर बोल के काम कर चुके। मगर इसके अलावा जो मदरसे में पढ़ाई होता है और आज पूरी दुनिया मदरसे को एक शक की निगाह से देखते हैं, मगर सर ने ये मदरसे में जो पढ़ाते हैं उनको, यानी लेडीज और जेंट्स दोनों जो टीचर रहते हैं मदरसे में, उनके लिए स्पेशल कोर्स डिजाइन किया हुआ है 6 महीने का, टीचर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन। और मस्जिद में जो उलेमा है उनके लिए भी उन्होंने ऐसा ही कोर्स इजाद किया है। वो चाहते हैं कि ये मदरसे का एजुकेशन जो है ये मॉडर्न में तब्दील हो और ये बहुत बड़ी सोच है। ये सोच लेके चलना ये पूरे दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए आज ये कोरोना वायरस के बीमारी के और बुराई के वक्त पे हम सर को याद करते हैं, क्योंकि यही अच्छाई है जो हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकती है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने ये जो पहल किया है कि रमजान का महीना और एक मस्जिद को हॉस्पिटल में तब्दील करना, ये आपके दिमाग में कैसे आया सर? देखिए, मैंने वेद को स्टडी किया है, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, मनुस्मृति, बाइबल, इवन जैनिज्म, इस्लाम को मैंने सबका स्टडी किया हुआ है। और 1 लाख चीज़ें अगर हम हर मज़हब की लेते हैं, हर मज़हब के अंदर क्या है? फेथ नहीं, स्वर्ग भी है, नर्क भी है। जी, बिल्कुल। मैं 1 लाख चीज़ें लिखवाता हूँ आपसे, सारे मज़हब के नाम इधर लिखे हैं। सच बोलना, हर एक मज़हब में क्या बोलता है? अच्छी चीज़, अच्छी चीज़, अच्छी चीज़। गरीबों की मदद करना, हर मज़हब बोलता है। आप जो 99% जो चीज़ें हैं वो सारे मज़हब में सेम है और उसका रिएक्शन भी सेम है।
स्वर्ग में जाना है तो ये, और नर्क में जाना है तो ये चीजें हैं। बची हुई 1% चीजें हैं, वो हर एक के पर्सनल फेथ को किस तरीके से डिस्प्ले करना, नमाज कैसा पढ़ना, पूजा अर्चा कैसा करना, प्रेयर कैसा करना, ये जो चीजें हैं उससे 1, 2, 4 एडिशनल चीजें हो सकती हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमारे मुल्क में सारे धर्म मौजूद हैं। ऐसा मुल्क दुनिया में दूसरा कोई नहीं है कि हजारों साल से ये धर्म इस मुल्क में है। हमारा ये मानना है कि आज का जो वक्त है वो धर्म की बात करने का नहीं है, धर्म में बताए हुए अच्छी चीजों पे अमल करने का है। बहुत अच्छी बात। और जब तक अमल नहीं करोगे, आपकी बातें सुबह में बोली दोपहर में भूल जाना पड़ेगा। तो हमारे पास आज बड़ी बड़ी बातें दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर हो रही है। तो हमारा ये कहना है वो ये वक्त वो नहीं है। ये वक्त ये है, इंसान ने इंसान को मदद करना है, इंसान ने इंसान को बचाना है, और ये प्रायोरिटी हर मजहब की है। कौन से मजहब में ये कहा गया है कि ये इंसान को मदद मत करो? मदद करने का तरीकेकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन आखिरी में सबसे पहली चीज अगर चीज होनी चाहिए मंदिर में से, चर्च में से, मस्जिद में से, तो इंसान को बचाने की। और हम कुछ नहीं कर रहे, एक ही चीज कर रहे हैं, धर्म को अमल से सामने लाने की कोशिश कर, धर्म की बात करके नहीं। बहुत और वही चीज की जा रही है। और अभी सारे मस्जिदें बंद हैं, वहां पे प्रेयर्स तो होती नहीं है। और ऐसे वक्त में हम क्या कर रहे हैं? इंसान को ला रहे हैं, डॉक्टरों को ला रहे हैं, और वहां पर सारे रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के हैं, इंक्लूडिंग पुलिस नीचे बैठी हुई रहेगी। हर एक को जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको जिस तरीके का एडिशनल सपोर्ट देना है वो सब दिया जा रहा। उनके लिए बेड से लेके सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया जा रहा है। और 50 तो है ही, और 10-20 वहाँ पे इंतज़ाम किया जा सकता है। लेडीज़ में भी हमने 40 बताया है, लेकिन 50 का इंतज़ाम लेडीज़ को भी किया जा सकता है। उनके खाने का, रहने का सारा हम जो ये है, इतना ही नहीं, आपको ताज्जुब लगेगा, बहुत बड़े ऑफिसर के कहने पे ये मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे 3-4 ये लगाओ, टीवी भी लगाओ बोला उन्होंने, क्योंकि एक दिन इंसान को एक जगह पे बिठाया वो पागल हो जाता है। ये 14 दिन वाले भी हैं, 21 दिन वाले भी हैं। मस्जिद तो एहतिकाफ की जगह है। उसके अलावा शायद हॉस्पिटल में लोग नहीं रह सकते, पर मस्जिद में पक्का रहेंगे। वही बता रहा हूँ, मगर ये चीज हम लोगों को एक्शन के साथ में बतानी पड़ेगी, और हर वक्त में भी हमको ये करना पड़ेगा। यानी एज ए फिजिशियन में पक्का बोल सकता हूँ कि कोरोना विषाणु रहे, वायरस रहे, और कोई बीमारी रहे, सबसे बड़ा आदमी का हथियार रहता है एंटीवायरल, एंटीबायोटिक नहीं, उसका फेथ, उसके मन में जो विश्वास रहता है वो सबसे बड़ा हथियार रहता है। और अगर कोई मस्जिद में एडमिट होता है तो उसका जो विश्वास बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा। एक मुझे लगता है साइको एनालिसिस इसका होना चाहिए कि इसके रिकवरी में क्या असर होता है। वो जो डिपार्टमेंट के लोग, अभी पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, उनको वहाँ पे अंदर अपने रूमों में रखे हुए हैं, वहाँ पे उनकी जो लोगों की रिएक्शन आ रही है, जो वो आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। बिकॉज रेजिस्टेंस इतना हो रहा है उनके खिलाफ इन द सेंस वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन आने की वजह से फ्रीडम लवर जो अंदर बैठा हुआ है वो ही इज रेजिस्टिंग। इवन आई हैड सीन द पेशेंट्स कि अगर किसी बस्ती में एम्बुलेंस आती हुई दिखते तो लोग डरते हैं। किसी को सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट बोल के लेके भी जाया जाता हॉस्पिटल में, तो कई पेशेंट ऐसे हैं कि हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले उनको दिल का दौरा। देखिए, ये वक्त है इस भारत ने अपना ओरिजिनल फिलॉसफी को अमल में ला। तो दोस्तों, ये थे पी नामदार सर। आपने देखा ये नेशन बिल्डर्स के फोटो यहाँ पे लगे। नेशन बिल्डर सिर्फ दीवारों पे नहीं लगाए जाते, अपने दिलों में बसाए जाते, फिलॉसफी, और अपने खुद के जरिए ये काम किया जाता है, और उसका जीता जागता सदुपयोग पी नामदार साहब है। ये पूरे हिंदुस्तान नहीं तो पूरे दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण है कि एक आदमी चाहे तो किस तरीके से काम कर सकता है। और ऐसे लोग सच में महाराष्ट्र के लिए
सच में भूषण है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उनको आने वाले महाराष्ट्र दिन की बहुत बहुत कामनाएं देता हूँ। Thank you, और thank पी you. इनामदार साहब Yes, इस महाराष्ट्र का एक दिन महाराष्ट्र भूषण होए, Thank ये you, उनको thank शुभकामनाएं you, देता हूँ और thank यहीं you, पे रुकता thank हूँ। you. जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you.